चैनल फ्रेंड्स मैं सुका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फैमिली में बस आज 1 जून रही बात भारतीय शेयर बाजार की थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। बट दोस्तों जो मोस्ट अवेटेड न्यूज़ थी कि यूएस का डेट सीलिंग का बटन हट जाना और ऑफ कोर्स यूएस संसद में वो बिल पास हो जाना, वो हमें सक्सेसफुली हिट होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो बहुत लोग पूछेंगे कि सर जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली तो मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट क्यों नहीं किया। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट का ये नेचर है, जब सब लोग उसको लेके पॉजिटिव होते हैं तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होती है। और ऑल दो आज एक्सपायरी का भी दिन था, बट इसी बीच में गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए फाइनली 7,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हमें इनकी पार्टनरशिप न्यूज़ देखने को मिल रही है, जो मेरे हिसाब से आने वाला 1 साल इनके लिए बहुत ही सुनहरा हो सकता है। इसके पीछे मल्टीपल वजह भी है। बहुत लोग को बजाज फाइनेंस में एवरेजिंग करने का लंबा टाइम फ्रेम मिला था और ऑफ कोर्स उनकी एवरेजिंग प्राइस के संग ना उनकी बाइंग लेवल भी काफ़ी नीचे आ गई होगी। तो बहुत लोग जो पहले से होल्ड कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, फ्रेश एंट्री कहाँ लेनी चाहिए और न्यूज़ क्या है, ये फटाफट डिस्कस करेंगे। अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, ऑल दो स्मॉल कैप में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है, बट बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। मार्केट हो या फिर कुछ भी इंडेक्स हमेशा नहीं भागता, आप सबको अच्छे से पता है। मैंने इसके पहले भी एंटिसिपेशन किया था कि यूएस संसद में जो बिल है डेट सीलिंग का इशू वो पास हो जाएगा। यस, थोड़ा ड्रामा चल रहा है, ऑफकोर्स वो हिट होता हुआ देखने को मिला। बट दोस्तों बजाज फाइनेंस में ना आज कोई मेजर गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। आज के लो से अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस में एक जोरदार रिकवरी देखने को मिल रही है। मतलब निचले लेवल से गए जो बायर्स हैं एक्टिव हो चुके हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब मार्केट तेज भागता है तो बजाज फाइनेंस में एक ऊर्जा हमें दिखाई ज़रूर देती है। देख सकते हैं दोस्तों कि 1 साल में जो प्रोफाइल बीच में नेगेटिव था, इसमें और एशियन पेंट में वो गैस प्रोफाइल 16% के आसपास हो चुका है। और लोग दूसरी इधर पे बहुत लोग मना कर रहे थे और बता रहे थे कि वेट वेट वेट, बट यहाँ पे गैस एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन था जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। और बहुत लोग जो हाई लेवल पे इसको खरीदे थे उनको एवरेजिंग करने का भरपूर मौका मिला। बट यहाँ से दोस्तों कंपनी अच्छा खासा बाउंस कर चुकी है। 12 साल में गैस फर्स्ट टाइम हुआ था कि बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट ने नेगेटिव रिटर्न्स पेश किए थे। बट येस, अभी का तो जो समीकरण आ रहा है ना, मेरे हिसाब से बहुत ही अद्भुत है। 5 ईयर्स की बात की जाए लॉन्ग टर्म की, हमेशा से दोस्तों एक वेल्थ क्रिएटर रहा है। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि आने वाले कल में ये अपनी लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो अपने आप से पूछिए, अपना रीडिंग को मजबूत करिए कि आने वाले कल में क्या बजाज फाइनेंस फिर से अपना टॉप लाइन को बीट करके नया प्रॉफिट फिगर उम्मीद से अच्छे पेश कर सकता है या फिर नहीं। अगर वो होगा तो बजाज फाइनेंस यहाँ से और ही भाग सकता है। लेकिन इसी बीच में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होती है तो बिल्कुल ही पैनिक मत करिएगा, बिकॉज कोविड के पहले ना ये स्टॉक 5,000 के आसपास था। और 3 साल के बाद अगर आप देखें करेक्शन हुआ, भागा भी, फिर करेक्शन हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो कोविड के प्री कोविड के लेवल से गए दोस्तों, ये 2,000 पॉइंट के आसपास ही महंगा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला 1 साल इनके लिए बहुत ही गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है। सबको अच्छे से पता है कि ब्लॉकबस्टर सेट ऑफ नंबर्स हमने एनबीएफसी और बैंक में देखे। किसी को दोस्तों उम्मीद भी नहीं था कि एनबीएफसी इस राइसिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। चाहे वो चोला फाइनेंस की बात की जाए, बजाज की बात की जाए, मुथूट की बात की जाए, आवास की बात की जाए, एप्टस की बात की जाए, सब ने दोस्तों ऐतिहासिक नंबर को पेश किए। और ऑफकोर्स FY23 में ना जो एंड हमें देखने को मिल रहे हैं, ये रिकॉर्ड डिसबर्समेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। और इसी के सौगात में दोस्तों बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास है। तो ऑफकोर्स एनपीए का जो लोएस्ट स्टैंस हमें अभी तक देखने को मिल रहा है, हाई क्रेडिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और उसमें दोस्तों कंजम्पशन जो हमें देखने को मिल रहा है, जीडीपी के आंकड़े जो देखने को मिल रहे हैं, वो उम्मीद से तो काफ़ी हाई फाई थे। देख सकते हैं दोस्तों, कल मैंने कुछ इंडिया को लेकर कमेंट्री की थी। और ऑफकोर्स अपना जो बुलिश स्टैंस है आने वाला 10 साल में, 5 साल में, वो मैंने बताया भी था। और ऑफकोर्स उस बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट ने ना इंडिया के जीडीपी को हेल किया, मतलब उनको अपलॉड किया है। बिकॉज गवर्नमेंट को भी पता नहीं था, आरबीआई को भी पता नहीं था कि 7.2% के आसपास हम लोग FY23 में ये स्ट्रॉन्ग नोट पे ईयर एंड करेंगे, जहाँ पे यूएस, यूके, जर्मनी बड़े से बड़े इकोनॉमी कोलैप्स हो चुके हैं, नेगेटिव में है। और उसमें दोस्तों अगर कोई इंडिया जैसी कंट्री 7.5%, 7.25% के आसपास ग्रोथ करता है, आप समझ के चलिए कि इंडिया का क्रेडिट रेटिंग मार्केट में कैसा होगा। और मुझे लगता है कि आने वाला 1 साल में ना ऐसे बहुत सारे फॉरेन एजेंसी होंगे जो इंडिया को हेवी अपग्रेड करेंगे। और जो पैसा चाइना में गया था धीरे धीरे इंडियन मार्केट में आना स्टार्ट होगा। तो ऑफकोर्स दोस्तों
जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था इंडिया का जीडीपी उससे बीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो जो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग है ना, उससे हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, कंसर्न का मैटर है। बट येस, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ना, चाहे वो पीले स्कीम की बात की जाए या फिर डिफरेंट स्कीम की बात की जाए, उसका भी बेनिफिट हमें धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इकनॉमी ठीक चलेगी, जीडीपी में राइस हमें देखने को मिलेगा, तो प्योर शॉर्ट कंजम्पशन बूस्ट हो रहा है। मतलब इंटरेस्ट रेट के बढ़ते माहौल में भी दोस्तों इंडिया का डेमोग्राफी में कंजम्पशन देखने को मिल रहा है। और गैस मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि इंडिया का जीडीपी इस तरह राइज हो रहा है। और सिंपल सी बात है कि इंडिया का जीडीपी राइज कब होगा, जब कंजम्पशन जो लेवल है वो बहुत ही अपबीट हमें देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, आपको बैंक और एनबीएफसी पैसे नहीं देंगे, आप खर्च कैसे करेंगे? खर्च नहीं करेंगे तो जीडीपी के आंकड़े कैसे बढ़ेंगे? ये अपने आप में दोस्तों सारा जो लाइन मैंने बोला ना, ये अपने आप में एक कड़ी हमें देखने को मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट कट शुरू होगा, आरबीआई रेट कट करना शुरू करेगा, बजाज फाइनेंस या फिर जितने भी एनबीएफसी हैं आपको सस्ते लोन देंगे, तब तो दोस्तों कंजम्पशन धीरे धीरे और बूस्ट होगा। और यहाँ पे दोस्तों फाइनेंस जगत में ना बजाज फाइनेंस एक मोनोपोली क्रिएट कर चुका है। जहाँ पे दोस्तों सुजुकी मोटरसाइकिल की बात की जाए, इससे बजाज फाइनेंस ने एमओयू साइन कर दिया है। तो बहुत लोग को एमओयू का मतलब पता होगा, नहीं पता गूगल करिए, इतना करिए कि एमओयू क्या होता है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में होती है कि ऑफकोर्स टू व्हीलर में हम लोग फाइनेंस करेंगे, आप सीधा माल बेचो। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनेंसर अगर पीछे रहेगा ना, मान के चलिए कि 1 लाख मोटरसाइकिल का दाम है, 20,000 आपके पास है, और जाते ही दोस्तों शोरूम में आपको बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस का कार्ड मिल जाएगा, तो आप फटाक से उसको खरीद लेंगे। ईएमआई की बात की जाए, वो तो गैस चलता रहेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि आने वाले कल में अगर इंडिया को गोल्डन डिकेड देखना है ना, उसमें दोस्तों फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सिस्टम में लीकेज होगा वो सपना भूल जाइए, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत रहेगा, बैंक एनबीएफसी आपको पीछे से लोन थमाएंगे, आप रिपेमेंट भी कर पाएंगे। तब दोस्तों चाहे वो बाइक हो, कार हो, एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब धीरे धीरे बिकेंगे। तो अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि लो इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में इनके जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो भी धीरे धीरे सही से राइज करनी चाहिए। ऐसे देखा गया तो पिछले 2 साल से ये कंपनी रेंज बाउंड है, 7,000 के आसपास प्राइस तो भागा है, बट 8,000 के आसपास लाइफ टाइम हाई से अभी भी दूर है। रही बात 1 साल की हाई की, 777 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, 4.25 लाख 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 37 का पी है, जो थोड़ा प्रीमियम तो ज़रूर है, लेकिन यस बहुत ही कम ऐसे एनबीएफसी हमें देखने को मिलते हैं जिनके आरओई ना 20% के ऊपर हम। तो मेरे हिसाब से कैसे एक वर्दी स्टॉक है जिसको अगर आपने होल्ड किया ना, आप कम से कम इसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, जितना लंबा टाइम देंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। देख सकते हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट के माहौल में दोस्तों बजाज फाइनेंस ने FY23 में जो कमाल किया ना, इसी की वजह से प्राइस रिकवर भी हुआ। मैंने कहा बहुत बार वीडियो बनाई, ऐसा नहीं कि स्टॉक भाग गया ना, तभी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप जाके चेक करें, पिछले 1 साल से मैंने बहुत बार कमेंट्री दी, यस अब ग्लोबल सेंटीमेंट ख़राब हो जाएगा, ये किसी को पता थोड़ी ना होता है। यस फिर से कैसे ग्लोबली कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई, प्रॉफिट बुकिंग मार्केट चाहेगा करना, क्रैश करवाना चाहेगा, तो हम लोग रोक नहीं सकते। पर अच्छी कंपनी होती है तो हम लोग ज़रूर होल्ड करते हैं। और कैसे एक बात ना, इंडिया का फंडामेंटल्स मजबूत है, 7.25% के आसपास ग्रोथ को मामूली मत समझिए। इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में हमारा देश का ग्रोथ सही रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, फंडामेंटल सही रहेंगे, उसमें गाइस देश की टॉप 10 कंपनी ज़रूर रिवॉर्ड करेगी, बट टाइम लगेगा। तो कंपनी ने गाइस जो ऐतिहासिक नंबर पेश किए, गोल्डन फिगर पेश की, और कंपनी के जो प्रॉफिट थे हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से गाइस मुझे लगता है कि इनका पी स्टेज होना चाहिए। और जैसे इन्वायरमेंट इंटरेस्ट रेट कट होगा, धीरे धीरे कैसे कंपनी अपनी लाइफ टाइम हाई की ओर ज़रूर जा सकती है। याद भी होगा दोस्तों बोलिंजर बैंड की ताकत मैंने कितने बार बताने की कोशिश की, और जब दोस्तों इसने ना 2 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ा था, मैंने उस समय बताया था कि बॉलिंजर बैंड का जो वेट है वो काफ़ी चौड़ा हो गया है। और यहाँ से कैसे अगर आप देखें तो 8% लोगों ने तो बस चुटकी में, बस महज अगर आप देखें 15-20 दिन के ट्रेडिंग डेज में ही कमा लिया, और अपने आप में दोस्तों 1 साल का टर्न होता है। तो बहरहाल अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस 1 डे के चार्ट में बेहद स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। 78 का RSI हो चुका है, जो पहले काफ़ी गिर के 40 के नीचे आ चुका था। दोस्तों मैंने आपको बहुत बार सिखाया है बॉलिंजर बैंड की ताकत, 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे। अगर आपको पता नहीं कि कैसा होता है ना, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, बहुत लोग प्लेलिस्ट चेक ही नहीं करते। तो यहाँ पे गाइस जब ये छूने वाला था ना, मैंने बताया भी था कि मेक और ब्रेक लेवल है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लगनी चाहिए, बिकॉज बॉटम तो किसी को बोल के नहीं आता। और गैस उसके बाद इस कंपनी ने उस लेवल को रेस्पेक्ट भी किया, 5500 का भाव उससे नीचे। और उसके बाद उसको अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक हो चुका है, 2 महीना से, जहाँ पे बजाज फाइनेंस में धीरे धीरे स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। मुझे कैसे कोई 20% का अपर सर्किट नहीं चाहिए, वही 0.5%, 0.25%,
लाइक 0.25% इतना ही अगर स्टॉक भागेगा और स्ट्रॉन्ग Q1 नंबर्स आ जाएंगे तो अच्छी बात हो सकती है। तो वीकली चार्ट की बात की जाए तो कंपनी अभी भी 65 का RSI इंडेक्स है जो ओवरबॉट जोन पे नहीं है। और मंथली चार्ट की बात की जाए उसमें भी कैसे समीकरण चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समीकरण की बात की जाए 2 महीना से कैसे अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस में बुलिश कैंडल हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे शुरुआत हुई थी नीचे उसके ऊपर डे हाई में ही मतलब मंथ हाई में क्लोज होते हुए देखने को मिल रही है। काइंड ऑफ मोरोबाजू कैंडल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो जून में कैसे अगर कोई नेगेटिव बात नहीं आई, जेरोम पावेल अगर कुछ उल्टा सीधा कमेंटबाजी ना करे, यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन कूल डाउन हुआ या फिर भारत का सीपीआई इन्फ्लेशन कूल डाउन हुआ तो मेरे हिसाब से कैसे इनको बूस्ट मिलेगा। और जितना गैस क्रेडिट साइकिल का जो दौर है इंटरेस्ट रेट सस्ते होंगे, कंपनी अच्छा कर सकती है। आपके पास कोई भी लेवल में होल्ड करे और हर एक 300 पॉइंट के फॉल पे इसको आप दबो सकते हैं। 7 का लेवल साइकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको तोड़ते हैं 68-50 से लेके 6700 के आसपास थोड़ी मोड़ी बाइंग कर सकते हैं, फॉलोड बाई 6500, फॉलोड बाई 6350। यही गाइस मेरी कमेंट्री होगी। तो बजाज फाइनेंस में अगर आपने सही टाइम में एंट्री किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऑफकोर्स जो मैंने आपको चीज़ बताने की कोशिश की कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में कैसा होगा, अगर उसको लिए कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वेलकम है, आप ज़रूर अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके इनकरेज भी ज़रूर कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।